हेलो एंड वेलकम। आज की कहानी है पुरानी हवेली की रास। रवि और उसके दोस्तों को एडवेंचर का बड़ा क्रेज़ था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अपने शहर की बाहर वाली पुरानी हवेली को एक्सप्लोर करने का, जिससे लोग शैतान की हवेली भी कहते थे। कहानी थी कि वहाँ एक पुराना परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। तब से लोग वहाँ जाने से डरते थे। तो राजीव, पूजा, समीर और अंकित ने डिसाइड किया आज रात के 12 बजे वो चारों जाएंगे। रवि, पूजा, समीर और अंकित टॉर्च लेके हवेली की तरफ 12 बजे निकले। रास्ते में हवा तेज़ हो गई, पेड़ तेज़ तेज़ हिल रहे थे। हवेली के दरवाजे पुराने थे और लेकिन दूर से देखा उन्होंने कि दरवाज़ा खुला हुआ था। डर के बावजूद उन्होंने अंदर कदम रखे। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना था। आसपास देखा तो फटा पुराना फर्नीचर, बिखरी हुई चीज़ें और दीवारों पे अजीब सी निशाने। तभी एक तेज़ हवा का झोंका आया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। पूजा ने कहा, गाइस ये सेफ नहीं लग रहा है। रवि बोला, लेकिन हम इतनी दूर आए हैं तो एक्सप्लोर करके चलते हैं। उन्होंने एक अंधेरे कॉरिडोर में कदम रखा, चारों तरफ देखने लगे। पुरानी वॉलपेपर्स, रूम के अंदर की चीज़ें सब देखने लग गए। तभी एक कमरे से हल्के हल्के से रोने की आवाज़ आने लगी। समीर ने टॉर्च उस तरफ की। कमरा अंधेरा था, लेकिन बीच में एक कुर्सी पे कोई बैठा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और अंधेरा। एक औरत को दिखा उन्होंने, सफ़ेद कपड़ों में, सिर नीचे किए हुए। पूजा ने हिम्मत करके पूछा, अब कौन है? औरत ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसके चेहरे एकदम जला हुआ था, आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थी। आप लोग वापस चले जाओ, उस औरत ने कहा। यहाँ सिर्फ मौत है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। उन चार दोस्तों के पैर थरथराने लगे। तभी उस औरत ने एक ज़ोर का चीख मारा और पूरी हवेली हिल गई। दीवारें हिलने लगी और सब कुछ हिलता नज़र आने लगा। रवि ने देखा कि हवेली के एक कोने से खून बह रहा है और एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कान के अंदर फुक कर रहा हो। पूजा चीख पड़ी, यहाँ से भागो भागो। सब ने जान बचा के दरवाज़ा खोला और भाग निकले। पीछे मुड़ कर देखा तो वो हवेली वही थी, लेकिन वो औरत वहाँ नहीं थी। पर एक चीज़ अलग थी। रवि की शर्ट खून से भीगी हुई थी और उस पर लिखा था, तुम लोग वापस आओगे। उस रात के बाद रवि और उसके दोस्तों ने कभी उस हवेली की नाम भी नहीं लिया। पर कुछ महीने बाद रवि के रूम के आईने पे एक मैसेज लिखा हुआ था, मैंने कहा था ना, तुम लोग वापस आओगे। द एंड।